गाइस ठीक है, फिर कवर करते हैं जल्दी से थोड़ा राजपुर रोड को एंड वादियों की तरफ आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट्स देते हैं। फिलहाल राजपुर रोड में चल रहे हैं, देख सकते हैं आप दोनों तरफ मार्केट ऑलमोस्ट खुल रहा है। अभी सुबह हुई है तो सुबह सुबह सब अपने घर से निकलकर अपनी दुकानों की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो शाम को सब लोग अपनी दुकानें बढ़ाकर चले जाते हैं, सुबह जो है अपनी दुकानें खोलते हैं, बोनी के लिए तैयारी करते हैं। रेस्टोरेंट वाले जो है वो सुबह खाद्य पदार्थ तैयार करते हैं, दिन में उपभोक्ताओं के लिए, उनके भोजन के लिए। अगर हम क्लोथिंग शॉप की, मॉल्स की, बाकी जगहों की एसेसरीज वगैरह की बात करें, डेली हाउस होल्ड की चीजों की बात करें तो वो चीजें धीरे धीरे अभी देख सकते हैं आप ये खुल चुके हैं। ये किसने डाला है रास्ते में था टी शर्ट में, बट यहाँ पर आगे थोड़े हौसले जो है डगमगा रहे हैं। जब ठंड का प्रवाह एकदम से पड़ रहा है ना, तो मसूरी में तो मुझे लगता है भाई काफी अधिक ठंड होगी। राजपुर रोड इतना ठंडा है तो मसूरी इससे 4 गुना ठंडा होगा। दोस्तों मसूरी के सफर में आगे बढ़ते हुए आपको राजपुर रोड से जब आप ऊपर वादियों के हिमालय की तरफ प्रस्थान करते हैं तो रास्ते में मिलता है ये देहरादून जू। देहरादून जू के अंदर जाके आप भिन्न भिन्न प्रकार के प्रजातियों के जीव जंतु, जानवरों के दर्शन भी कर सकते हैं व्हेन यू आर कमिंग टू मसूरी। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सारी जगह रास्ते में पड़ती हैं, तो इनको आप मार्क कर सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ पर रुकना है। विच आर द डेस्टिनेशंस जो मसूरी विजिट करते हुए आपके सामने पड़ती हैं, जैसे कि ये देहरादून जू। ये जू जो है यहाँ आकर आप कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अभी बंद है क्योंकि मॉर्निंग आवर्स हैं, बट दिन तक ये खुल जाता है। यहाँ पे भी आपको जू लिखा हुआ दिख जाएगा, पत्थरों से बहुत ही क्रिएटिव ढंग से एक आर्टिस्टिकली इस चीज को यहाँ पर बनाया गया है, जू, जस्ट जू। और अगर आप जानवरों को हाथ डालकर ऐसे छेड़ना चाहेंगे तो आपको कर दिया जाएगा सू। समझ रहे, आप पे केस हो सकता है, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तो कभी भी इस तरह की चीज ना करें। जू के अंदर देख सकते हैं ताड़ वाड़ लगा हुआ है कि अगर कोई जानवर छूट जाए तो बाहर आकर लोगों पर अटैक ना करे। कई लोगों का सवाल ये होगा कि क्या मैं जू को सपोर्ट करता हूँ, एनिमल क्रुएलिटी है, क्या जानवरों पर अत्याचार है कि नहीं। तो फिलहाल ये सही वीडियो नहीं है उस चीज़ के बारे में बात करने के लिए। ये है आपको एज अ मसूरी टूर गाइड वीडियो। एंड ये देखो कितनी प्यारी अपनी बीच लग रही है। जब आप आएंगे आप यूजुअली अपनी गाड़ी में होंगे, बस में होंगे या अन्य साधनों से ट्रैवल कर रहे होंगे। हम जो है वो अपनी बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं मसूरी। तो आपके सामने मेरी सुपर बाइक अपनी डायनासोर रोर करती हुई आपके सामने प्यारा लुक देते हुए, ये ऑरेंज रैप साथ में ऊपर पे मन मोहते हुए, मन को जरा और प्रफुल्लित करने के लिए आगे के सफर को तय करते हैं। देख रहे हो उधर लाइट आ रही है, इधर क्या है, इधर शैडो है, इधर है छांव, उधर है धूप। तो धूप की तरफ चलते हैं, रोशनी की तरफ, उजालों की तरफ, अंधेरों से निकलते हुए, अपनी गाड़ी को साथ लेते हुए इस अंधेरे को चीरते हुए जाते हैं, अपनी मंजिल को फतेह करते हैं, उजाले को प्राप्त। लेट्स गो भाई। तो कितनी निकली लिंड कितनी निकली भाई ने यहाँ पर, मुझे लगा पोज बना के बिल्कुल देखो पहाड़। यार ये चीज अच्छी नहीं है। लिंड मतलब आई वॉज बीइंग सरकास्टिक, लिंड कुछ थी नहीं, बट यहाँ देखो कितना कचरा लोगों ने डाला हुआ है यार। पीछे हिमालय के तलहटी इलाकों में इस तरह के कचरे को आप ना फैलाएं, गंदगी को ना फैलाएं, क्योंकि जो नीचे है ना, ये नीचे जा रहा है सीधा नदी के स्रोत पे। जो कचरा है इतना सारा पीने के जल में विष घोल रहा है। तो भाई ये चीज को थोड़ा कम करें, और खासकर इन संवेदनशील जगहों पे जो ये पहाड़ी इलाके हैं, गुफाओं कंदराओं के इलाके हैं, नेचर से भरे हुए, प्राकृतिक सौंदर्यता से भरे हुए, इन जगहों पे तो स्पेशली भाई। तो ब्रो लंच और टी ब्रेक के लिए रुके थे इस स्पॉट पे, एंड यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे काली घाटी का नज़ारा, दून घाटी सामने आपके पूरी फैली हुई वाइड लैंडस्केप, ऊपर चढ़ते हुए पहाड़ धीरे धीरे मसूरी के रास्ते पे। सुबह मसूरी की तरफ थोड़ी सी चढ़ाई करते ही ना आपको मैगी पॉइंट्स मिलने लग जाएंगे। यहाँ पर आप रुककर थोड़ा चाय और नाश्ता कर सकते हैं और उसके बाद अपने मसूरी के सफर को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट प्लेस सीनिक व्यूज देखने के लिए देहरादून के, एज वेल एज पहाड़ों के आनंद लेने के लिए, नजारे देखने के लिए। आजकल ना मैं रील्स पे फोकस कर रहा हूँ, म्यूजिक वीडियोस से रिलेटेड जो थोड़ा बहुत म्यूजिक का सीन रहता है ना, उसको शूट करने के लिए लोकेशंस चाहिए होती हैं प्यारी प्यारी। तो उसी विचार से मैंने सोचा आज मॉर्निंग में कि क्यों ना मसूरी की तरफ जाया जाए और आपको कुछ बेहतरीन म्यूजिक रील बना के दी जाए, साथ साथ मोटो ब्लॉग भी हो जाएगा। मोटो ब्लॉग तो चलता ही रहता है ना, वो तो नॉन स्टॉप है, दैट्स अ वे ऑफ लिविंग, लाइफ स्टाइल है वो तो जहाँ जाएंगे हम वो साथ में बाइक जाएगी ब्रो, 900 तो रहेगी। बहुत जल्दी इस फैमिली को थोड़ा बढ़ाने का मैं प्रयत्न करूंगा अपनी तरफ से, बट सपोर्ट तुम्हारा चाहिए। फ्रेम में तुम्हें एक और बाइक देखने के लिए मिल सकती है आने वाले दिनों में, बहुत बड़ा धमाका है, बट आई विल वेट फॉर दैट 1K वाला टारगेट जो पूरा करने का है ना अपना, क्योंकि वो हो जाएगा तो उसके बाद और आनंद आएगा चीज़ों को करने में। एटलीस्ट लगे तो कि तुम्हें भूख है, जितनी मुझे उतनी भूख तुम्हें भी है, नई नई बाइक्स को देखने की, सुपर बाइक्स देखने की, उसके अलावा इस चैनल को, इस फैमिली को आगे बढ़ाने की। दिस इज द प्लेस वेयर यू गेट इट। वो चीज़ तुम्हें चाहिए तो उसके साथ उस लेवल का सपोर्ट भी बैक होनी चाहिए ना, वो बैक तुम हो।
तो बैकबोन जब अपनी स्ट्रांग होगी ना, उसके बाद गाड़ियां जोड़ने में, आगे सीन्स आपको दिखाने में, मोटो व्लॉगिंग करने में और मजा आए। सब्सक्राइब के बटन तो आपको पता है, वो इफ आई रिपीट दोज थिंग्स दैट विल नॉट मेक मच सेंस। ये गेम तुम्हें पता है, एल्गोरिदम तुम्हें पता है क्या दबाना है ना, बेल आइकन सब्सक्राइब करने के बाद। रिसेंटली बाइक में रैप का काम आपने देखा, बहुत जल्दी ना हेड पे भी हम लोग कुछ काम करने वाले हैं। कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत यूनिक और बहुत अलग लगेगा, जो इसलिए आपको 900 के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता ना, उस तरह का कुछ मॉडिफिकेशन है। थोड़ा अपनी क्रिएटिविटी है, नॉट सो यूजुअल, साधारण नहीं है, साधारण से काफी हटकर वो चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। फेस जो है ना, फेशियल एक्सप्रेशन जो अपने बाइक के, वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएंगे वो मॉड्स करने के बाद। वो मॉड्स बहुत जल्दी मैं कराने वाला हूँ। लेट्स कंप्लीट आवर ट्रिप फर्स्ट, कंप्लीट आवर जर्नी फर्स्ट। आपको देते हैं मसूरी का मोटो ब्लॉग बेहतरीन सा। उसके बाद नीचे चलेंगे अल्ताफ भाई की शॉप में, कुछ ही दिनों में वो मॉड्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे बाइक में। पूरा हफ्ता मॉडिफिकेशन को डेडिकेटेड था, और ये हफ्ता जो है ना, ये थोड़ा रुक रुक के आ रहा है क्योंकि भाई व्लॉग्स थोड़ा लेट पोस्ट हो रहे हैं, बट दैट डजंट मैटर। मैटर क्या करता है कि काम होना चाहिए, समझ रहे हो, काम चलते रहना चाहिए, वो चल रहा है। तो हफ्ता नहीं, ये पूरी सीरीज जो है ना, वो बाइक मॉडिफिकेशन से रिलेटेड रहेगी। आने वाले मेरे काफ़ी व्लॉग्स जो है, उनमें आपको बाइक से रिलेटेड चीज़ें और अलग अलग तरह का स्टफ देखने के लिए मिलेगा, जो मोटो व्लॉगिंग से, बाइकिंग से रिलेटेड होगा। तो राव बने हुए चैनल पे सपोर्ट सिस्टम बनाए रखो और आगे सीन्स देखते जाओ। 550 अपने सब्स पूरे हो चुके हैं, यानी कि 500 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा हम पहले ही क्रॉस कर चुके थे, अब 550 हो चुके हैं। 600 कर दो इस सीरीज के खत्म होते हो। धूप हो रही है इस वक्त, रात भर मैं सोया नहीं क्योंकि सुबह राइड करना था। मोस्टली अपने रात में ब्लॉग्स एडिट होते हैं, तो रात वैसे भी अपने लिए सोने के लिए बनी नहीं है, रात है काम करने के लिए। जागो, काम करो, लिखो। म्यूजिक का काम मेरा साइड बाय साइड चलता रहता है दोस्त। देखो, संगीत ऐसी चीज़ है ना, कला ऐसी चीज़ है कि बहुत पहले से है। मोटो ब्लॉगिंग एक पार्ट है लाइफ का, कला भी उस तरह से, लिखाई हो गई, लेखन हो गया, ये सारी चीज़ें साथ साथ हैंड टू हैंड चलती रहती है। सब्जेक्ट नहीं है जो कुछ नया जुड़ा हो, बहुत पुरानी बात है। हाँ, आपसे रूबरू करने में थोड़ा वक्त लग, प्लेटफॉर्म में आने में थोड़ा वक्त लग, बट अब आ गए हैं तो बने रहेंगे, टिके रहेंगे, के लिए कंटेंट लाते रहेंगे। देखो, लाइफ ग्रो कर रही है, बाइक के सीन्स ग्रो कर रहे हैं, मोटो ब्लॉग ग्रो कर रहे हैं, अपना चैनल ग्रो कर रहा है, अपना म्यूजिक ग्रो कर रहा है। अब क्या है जो पांचवी चीज़ है ग्रो करने के लिए? पांचवी चीज़ अपने बाल भाई, अपने बाल भी ग्रो कर रहे हैं। देखो, ये भी एक सफ़र था। मैंने जो फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट किया था ना अपना सैलून से, जहाँ पर मैं बालों के बारे में डिटेल में बता रहा था और बालों पे काम करा रहा था, वो आज से लगभग 7 या 8 महीने पहले की बात होगी, मतलब 1 साल होने को आया है। और 1 साल में ये कुछ ग्रोथ है अपने बालों की। तो जिसको नहीं पता कहाँ से ये कलरिंग शुरू हुई, कहाँ से ये गाड़ी के मॉड से पहले अपने बाल के मॉड्स हमने करने शुरू कर दिए थे, और वो मॉड्स ग्रो होकर अब मॉन्स्टर रूप ले चुके हैं। जो जटाएं अपनी जो है ना, वो फैलती जा रही हैं। कराना था डेडलॉक, बट डेडलॉक के साथ ना बहुत ज़्यादा नाजुकता से उन्हें रखना पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर गंदगी बहुत जल्दी जमा होती है, तो उनको बहुत शुद्ध रखना पड़ता है। और वो मेंटेनेंस ना एक कमिटमेंट है। मेरा लाइफस्टाइल कुछ इस प्रकार का है, जब से बाइकिंग सीन में मैं आया हूँ, कि इनका केयर ना इतना ही हो पाता है कि इनको ऑयलिंग करा जाए, रेगुलर वॉश करा जाए, उसके अलावा मैं इन पर ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाता हूँ। इस वजह से मैंने इनको इस तरह से छोड़ा हुआ है। चाहता तो ड्रेड करा लेता, लुक वाइज बहुत बेहतर है, बट भाई कमिटमेंट इज़ द थिंग दैट इट रिक्वायर्स। उसके अलावा भी तुम रख सकते हो, बट नीट एंड क्लीन नहीं हो, साफ सुथरे नहीं है, इट लुक्स अनमैनेज्ड, दैट्स नॉट गुड। जब तुम किसी चीज़ को पाल रहे हो तो उसको शिद्दत से रखो, या तो उसे रखो मत, और रखते हो तो उसे तमीज से, तहजीब से रखो। ये जो है, ये आई कैन बेयर दिस, ये वाला लुक, इस तरह से बाल। फॉर दिस व्यू निकलते हैं इस प्यारी सी लोकेशन से, इस प्यारे से व्यू को गुड बाय कहते हुए अपने सफ़र में आगे की तरफ। ये था अपना कुछ मैगी पॉइंट। क्रिएटिविटी करी हुई यहाँ पे, आप देख सकते हैं ग्राफिटी हो रखी है बहुत प्यार। यहाँ पे लिखे हुए हैं कुछ अच्छे अच्छे कोट्स, हाई होने के लिए भी, एंड एक्सेप्ट हाई, चिंतन करने के लिए भी। ये देख सकते हैं छोटा साइज ऑफ मॉन्क बना रखे हैं यहाँ पे। उसके ऊपर अपने जो बचपन में गेम खेला होगा ना, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, बट प्ले स्टोर में गेम अवेलेबल थे। बाकी ये तो सबको पता ही है, द प्रोफेसर मनी हाइस्ट ब्रो, बॉब मार्ली, ओल्ड हिपी डोंट डाई, दे जस्ट फेड इनटू क्रेजी ग्रैंड पेरेंट्स जस्ट लाइक अस। तो ऐसी सीन चल रहा है, बहुत प्यारी सी लोकेशन है, आके आप एंजॉय कर सकते हैं। लेट्स गो टू आवर बाइक। हमारे बंदे पहले ही बैठ चुके हैं वहाँ पे। यह चेतक और हम हैं चलाने वाले इसको योद्धा। सो लेट्स टेक अ चेतक, आवर ड्रैगन, आवर ड्रैगो टू द हाइट्स, स्काइज।